सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। ओम साई राम। मित्रों, आज का ब्लॉग आप सभी हमारे साईं परिवार के लिए विशेष लाभकारी और कल्याणकारी है, क्योंकि आज के ब्लॉग में हम अपने साईं परिवार के लिए बहुत ही विशेष उपाय लेकर के आए हैं, जो आपके घर की दुख दरिद्रता निर्धनता समाप्त करने का उपाय है। आपके घर में तरक्की दिन दूना रात चौगुना प्राप्त होगी इस उपाय से, और आपके घर में माँ वैभव लक्ष्मी की कृपा साक्षात बनेगी। साईं बाबा की कृपा के साथ साथ माँ वैभव लक्ष्मी की कृपा, जो आपके जीवन से दुख दरिद्रता निर्धनता दूर करती है। आपके घर में अगर बिजनेस है तो उसमें लाभ प्राप्त होता है। युवा बच्चे बच्चियां तो उनका करियर अच्छे जगह सेट होता है। परिवार के लोगों का सुख समृद्धि के साथ सामंजस्य बनता है, और परिवार में हमेशा सुख समृद्धि के साथ साथ शुभ कार्य हमेशा होते रहते हैं। तो आइए सबसे पहले तो जानते हैं इस उपाय को कैसे करना है, क्या क्या लेना है। सबसे पहले आपको 1 चम्मच हल्दी लेना है, और कम से कम थोड़ा सा चावल, इतना होना चाहिए 11 चावल से ऊपर हो, उसको बिना टूटा हुआ चावल जिसको अक्षत बोलते हैं, ऐसा चावल आप साफ़ सुथरा ले लें और उसी हल्दी में मिलाकर रख लें। आपको एक नारियल लेना है, श्रीफल जिसको बोलते हैं, और इस नारियल को ले लें। कलावा ले लें जो हाथ में बांधा जाता है, ये वाला, तो ये कलावा आप ले लें, हाथ में बांधने वाला वो कलावा रख लें। 1 लोटा जल रख लें। नहा धो करके आप जब स्वच्छ हो जाएं, स्वच्छ वस्त्र धारण करें, साईं बाबा को पीले आसन पर स्थापित कर दें। गुरुवार को इस उपाय को करना है, और इसमें आपको करना क्या क्या है, अब विधि आप समझें। 1 लोटा जो जल लिया, चारों तरफ आप छिड़क दीजिए। इससे क्या होता है, नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है, पवित्रता का भाव आता है। और उसके बाद आप क्या करें कि सबसे पहले जो आपने हल्दी और चावल मिला के रखा है, इसमें थोड़ा सा पानी डाल लें। इससे जो नारियल आपने लिया, सबसे पहले जो नारियल है श्रीफल, श्रीफल मतलब यह लक्ष्मी का स्वरूप माना जाता है। इसे श्री मतलब होता है लक्ष्मी, और फल तो है ही है। तो नारियल का जो आप लेते हैं, नारियल या लक्ष्मी का रूप होता है। माँ वैभव लक्ष्मी भी इससे प्रसन्न होती हैं। और नारियल आप सब लोग जानते होंगे, जैसा कि साईं सच्चरित्र के कथा में भी वर्णन है कि साईं बाबा को नारियल अति प्रिय था। तो साईं बाबा को भी प्रसन्न कर सकते हैं इस नारियल से। माँ वैभव लक्ष्मी की भी कृपा आपके घर में बनेगी, और जहाँ माँ वैभव लक्ष्मी की कृपा बनती है वहाँ 7 जन्मों की दुख दरिद्रता समाप्त हो जाती है। तो बहुत ईजी उपाय है, आप ध्यान दीजिएगा। तो उस नारियल में आप उसी हल्दी से क्या करिए, स्वास्तिक का निशान बना लीजिए। उसके बाद जो कलावा आपने लिया है, इसको 7 बार आप उस पर लपेट देंगे, 11 वचन बोल करके। साईं बाबा का 11 वचन 7 बार। हम एक बार 11 वचन बता भी दें। जो शिरडी में आएगा आपद दूर भगाएगा, चढ़े समाज की सीढ़ी पर, पैर तले दुख की पीढ़ी पर, त्याग शरीर चला जाऊंगा, भक्त हेतु दौड़ा आऊँगा, मन में रखना दृढ़ विश्वास करे समाधि पूरी आस, मुझे सदा जीवित ही जानो, अनुभव करो सत्य पहचानो, मेरी शरण आखाली जाए हो तो कोई मुझे बताए, जैसा भाव रहा जिस जन का वैसा रूप हुआ मेरे मन का, भार तुम्हारा मुझ पर होगा, वचन ना मेरा झूठा होगा, आस आयता लो भरपूर, जो मांगा वह नहीं है दूर, मुझ में लीन वचन मन काया, उसका ऋण ना कभी चुकाया, धन्य धन्य वा भक्त अनन्य, मेरी शरण तजले नानन। तो ये बाबा का 11 वचन बोल के 7 बार 11 वचन बोलिएगा, और 7 बार धागा लपेट दीजिएगा। लपेटने के बाद इस नारियल को साईं बाबा के श्री चरणों में अर्पित करिए। हल्दी और चावल का चंदन बाबा को लगाइए, चाहे आपके पास मूर्ति हो या छोटी सी पोस्टर हो, जैसा भी आपके पास, जो भी बाबा के पास बाबा की मूर्ति या पोस्टर अवेलेबल हो, उसमें वह चंदन लगाइए। वही चंदन आप खुद अपने मस्तक पर लगा लीजिए, और उसके बाद आप पीला पुष्प अर्पित करिए। और बाबा का वहाँ पर जो क्या करिए, एक घी का दीप आपको प्रज्वलित करना है, क्योंकि गुरुवार को सरसों का तेल का दीप नहीं प्रज्वलित करना चाहिए, घी का दीप प्रज्वलित करना चाहिए। और चूंकि माँ वैभव लक्ष्मी का यह उपाय है और साईं बाबा का, तो इसमें घी का दीप ही प्रज्वलित करें। माँ वैभव लक्ष्मी को घी का दीप प्रज्वलित करने से उनको ज़्यादा आप अपनी तरफ आकर्षित कर सकते हैं। माँ वैभव लक्ष्मी अति प्रसन्न होती हैं। तो घी का दीप प्रज्वलित करें, 1 धूप बत्ती प्रज्वलित कर दें। अब करना क्या है, 1 माला आपको जाप करना है। अगर आपके पास माला है तो ठीक है, नहीं कर माला जाप कर सकते हैं, रुद्राक्षी माला से, तुलसी के माला से जाप कर सकते हैं आप। और यहाँ पर
अगर नहीं आपके पास है कुछ है तो आप एक कॉपी ले लीजिए, उसमें 1 से लेके 108 गिनती लिख लीजिए। जितनी बार आप इस मंत्र को जाप करेंगे, मंत्र कौन सा है? ओम रिद्धि सिद्धिदाय नमः, जो हम आपकी स्क्रीन पर दे रहे हैं। ओम रिद्धि सिद्धिदाय नमः मंत्र का 108 बार, मतलब एक माला जाप करिए। कम से कम, अधिकतम आप जितना कर सकें, 21 माला, 11 माला, 51 माला, 108 माला, जितना आप कर सकें, लेकिन कम से कम एक माला तो आपको जाप करना चाहिए। ओम रिद्धि सिद्धिदाय नमः, इस मंत्र का जाप करिए। और उसके बाद आप क्या करेंगे? पीला फल अगर आपको गुरुवार के दिन आपके पास है, आम है, केला है, जो भी सीजनल फल है, बाबा के श्री चरणों में अर्पित करिएगा। और इस नारियल को, जो आपने नारियल रखा, इसको वहीं पर रख देंगे। घर में क्या करेंगे? जो घी का दीप जलाया है पूरे घर में दिखाइए, लोटे का जल पूरे घर में छिड़किएगा। इससे क्या होती है? नकारात्मक ऊर्जा दूर हो जाती है। आपके घर की जो भी नकारात्मक ऊर्जा, जो आपके घर में निर्धनता पैदा कर रही है, दरिद्रता पैदा कर रही है, वह दूर होती है इस पूजा को करने के बाद। और उसके बाद आप क्या करें? बाबा का जो साईं चालीसा, साईं बावनी, 11 वचन, आरती, यह सब जरूर करें और पूरे घर में यह दीप दिखाएं और लोटे का जल छिड़क दें। उसके बाद अब नारियल का बारी आता है। नारियल क्या करेंगे? सभी के विचार यही आएंगे। नारियल क्या होगा? नारियल आपको यह उपाय कम से कम 7 गुरुवार करना है। तो पहले गुरुवार केवल नारियल चढ़ाना है, क्योंकि पहला गुरुवार आप क्या कर रहे हैं? अपना संकल्प ले रहे हैं कि हमारे घर में जो भी, आपके घर में अगर जॉब नहीं हो पा रही है बच्चों की, तो उनके लिए आप संकल्प के साथ कर रहे हैं। आपके बिजनेस में घाटा रहे तो उनके लिए कर रहे हैं। अगर आपके घर परिवार में कलह का वातावरण रह रहा है और परिवार में धन का वृद्धि नहीं हो पा रहा है, तो उसके लिए करेंगे। घर की तरक्की के लिए आप कर सकते हैं। तो ये नारियल पहले दिन ही आपको चढ़ाना है। उसके बाद इस नारियल को क्या करना है? जिनका व्यापार का क्षेत्र है, उनकी दुकान है, शॉप है, वहाँ पे ले जाकर पीले कपड़े में बांध दें इस नारियल को। हम बता रहे हैं, दिन दूना रात चौगुना माँ वैभव लक्ष्मी दौड़ दौड़ के आपके बिजनेस में आपको लाभ कराती रहेंगी और आपका बाँह पकड़ लेंगी, आपके घर में प्रतिष्ठित हो जाएंगी। और अगर घर में ऐसी दिक्कत है तो घर के मुख्य दरवाजे पर इसको बांध सकते हैं। एक चीज़ और, अब इस नारियल को उन परिवारों के लिए भी यूज किया जा सकता है जो बीमार हैं। उनको क्या करें? इस नारियल को उनके ऊपर से 7 बार आप घुमा लें, वार लें। उसके बाद किसी पीपल वृक्ष के नीचे वहाँ पर ले जाकर ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः कह करके रख करके प्रणाम करके चले आइए। तो इससे क्या होती है? उनके ऊपर की जो ग्रह बाधा होती है वह भी दूर हो जाती है। तो ये भी कर सकते हैं। इसी के साथ इस नारियल को आपको क्या करना चाहिए कि अगर आप घर में नहीं लगा सकते, दुकान में नहीं लगा सकते, तो इसको किसी भी नदी में, पवित्र नदी में, सरोवर में इसको तैरा सकते हैं, इसको डाल सकते हैं। इससे क्या होगा कि जितना ही यह नारियल बह के जाएगा, उतना ही आपके जीवन से दुर्भाग्य जाता जाएगा। तो इसलिए यह माँ वैभव लक्ष्मी को प्रसन्न करने का, साईं बाबा को प्रसन्न करने का सबसे अच्छा इजी उपाय है। इसी के साथ जो आपने वहाँ पे पीला फल अर्पित किया है, उसको क्या करें? घर परिवार में बांटें, कुछ गरीबों को, या जो परिवार के बाहर के लोग हैं उनको भी बांटें। देखिए, कोई भी पूजा अगर आप करते हैं, अगर भोग नहीं लगाते हैं तो वह पूजा अधूरी मानी जाती है। इसलिए भोग जरूर लगाएं इस पीले फल का। और लास्ट वाले गुरुवार को आप क्या करें? 7वें गुरुवार, 7 गुरुवार को यह पूजा करना है। ओम रिद्धि सिद्धिदाय नमः मंत्र का ही जाप करना है। जो डेली रूटीन की बाबा की पूजा करते हैं, चाहे साईं चालीसा, साईं बावनी, 11 वचन, आरती, वह सब तो करना ही है, लेकिन विशेष मंत्र वही ओम रिद्धि सिद्धिदाय नमः आपको करना है। तो यह मंत्र कर लीजिए। निश्चित रूप से मैं बता रहा हूँ, जितनी श्रद्धा और सबरी के साथ आप करेंगे, उतनी ही दुख दरिद्रता आपके जीवन से दूर होगी। ये बहुत ही ईजी, बहुत ही परखा हुआ उपाय है और आप सभी लोग करें। आज का एक और हम आपको न्यूज़ बताएं कि इस बीच बहुत सारी न्यूज़ मिले जिनके हवन हुए थे। लगभग मान के चलिए 8-9 महीना पहले एक लोगों का हवन हुआ था, जिनके घर परिवार में क्या था कि संतान की प्राप्ति नहीं हो पा रही थी। और कल ही उन्होंने जो न्यूज़ हमको दिया कि उनको जो है एक पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई, तो मुझे बहुत प्रसन्नता मिली कि बाबा की कृपा से उनके घर में सोना
जो आंगन था वो किलकारियों से गूंज उठा। तो इन्हीं भावनाओं के साथ यही कहेंगे कि आप सभी लोग जिनके भी घर में कोई भी समस्या है, अगर हवन कराना चाहते हैं, यज्ञाजन कराना चाहते हैं, तो आप लोग भी हमारे इंस्टाग्राम पर संपर्क कर सकते हैं। जब आपके नाम पर, गोत्र पर संकल्प होकर के मंत्र का जाप होकर हवन होता है, तो आप विश्व के कोने कोने में कहीं हों, आप तक वह ऊर्जा प्राप्त होती है और आपका भी कार्य सुगम हो जाता है। तो इन्हीं भावनाओं के साथ यही कहेंगे कि वसुधैव कुटुंबकम की जो भावना हम लेकर चल रहे हैं, उसमें आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब करके अपना आशीर्वाद दीजिए। उन साई भक्तों तक वीडियो को जरूर शेयर करिए जो किन्हीं कारणों से कष्ट में, दुख में। इसी भावना के साथ ओम साई राम।